अखबार में हमने अगर हमारी जनता को न्याय मिला तो हम ऐसे पेड़ को झड़क के नगी पार्क में आग लगा लेंगे। हम अपनी जनता के लिए संघर्ष करेंगे। ये आप जिला प्रशासन को अल्टीमेटम है। अगर हमारे सीनियर सिटीजन हमारी बहन भाइयों को न्याय नहीं दिया गया तो हम नगी पार्क के अंदर ही आत्महत्या कर लेंगे। अब पेट्रोल डाल दिया हमने, हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमें हमारी जनता को, हमारी समाज को न्याय नहीं मिला। देख सकते हैं इतने उग्र लोग नाराज हो रहे हैं। पेट्रोल आखिर कहां से? पार्क से लेकर विधानसभा से लोकसभा और जिला प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमें न्याय नहीं मिला। ये दमनकारी नीतियां ही है। मतलब एक सीनियर सिटीजन तक को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। बच्चे तो अलग रहे, मतलब हिटलर सा ही है। जी, उम्र क्या है सर? मेरी है 77। मान्यवर 20 रुपए टिकट ज्यादा है। आप एनुअल भी ज्यादा ही ले रहे हैं। आप एनुअली जो भी लेना है आपको वो लें और यहाँ पे थोड़ी अव्यवस्था है उसको ठीक करें। ये जो शुल्क लगाया है 20 रुपए, ये नाजायज है और किसी पे है किसी पे नहीं है। कम से कम शुल्क लगाया जाए कि 5 रुपए का टिकट हो तो वो बेहतर होगा। क्या कहना चाहते हैं? मैं कई सालों से बरसों से आ रहा हूँ पार्क में घूमने स्वस्थ होने के लिए, और स्वस्थ होने से रोका जा रहा है। बोर्ड के गरीब आदमी नहीं आएगा यहाँ केवल वही आदमी आएगा जो पैसे वाला है, जो व्यक्ति धनवान है वही आएगा इस पार्क में। ये खोला है क्या उनके लिए? जवाहर पार्क में जो अवैध वसूली हो रही है, जिस तरीके से 20 रुपए का चार्ज लिया जा रहा है वो फ्री होना चाहिए। और यह 70-80% जो बुजुर्ग दंपत्ति आते हैं और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। और जैसा कि पिछले दिनों से जवाहर पार्क में जो टिकट का रेट बढ़ा हुआ है 7,300 रुपये, उसको लेकर काफी खासा विरोध देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर रोजाना प्रातः ही विरोध के स्वर देखे जा सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, ये नारे भी यहाँ पर सुने गए। और यकीनन ये किसी सरकार के लोगों पर ये नारेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर भ्रष्ट तंत्र पर जो ताज़ा हवा पर जो कर लगाया जा रहा है 7,300 रुपये, उसको लेकर विरोध प्रकट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सभी उम्र के लोग हैं, वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं। और एक सज्जन है जिन्हें मैं पिछले कई वर्षों से देखते चले आ रहे हैं। सर, आप क्यों खड़े हुए यहाँ पर? टहलने के लिए खड़े हुए और धरना प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, किस बात का धरना? अरे टिकट और जो पास जो लगा दिया है ना आपने, सरकार ने, यहाँ की नगर निगम ने जो इसने भी लगाया है। जी जी, बुजुर्गों के लिए तो फ्री होना चाहिए। अब तक फ्री हम टहलते रहे। कुल 7,300 है। आप पर क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता ही है, देखो थोड़ा थोड़ा सबको फर्क पड़ता है। क्या होना चाहिए सर? बट 150 रुपये कर दे जो सीनियर सिटीजन के लिए, 5 रुपये रोज कर दे, और बाकी 10 रुपये जनरल में 10 रुपये रोज कर दे। 5 रुपये प्रतिदिन की बात आपकी? हाँ बिल्कुल कर आगे बढ़ा दी जाए। हाँ बिल्कुल बढ़ा दी जाए। तो ये जो जंग है आपकी, जो लड़ाई है स्वस्थ वातावरण और शुद्ध वायु के लिए, उसी के 7,300 रुपये देना भारी पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, भारी तो है। सर आपका? अनिल मित्तल नाम है मेरा। पुष्पेंद्र भारद्वाज नाम है मेरा। भारद्वाज जी, 7,300 रुपये पर आपका क्या सवाल है, जवाब है? ये तो बहुत ही अनुचित है। यहाँ सभी वर्ग के लोग और हर उम्र का व्यक्ति यहाँ शुद्ध वायु और शुद्ध हवा ऑक्सीजन की वजह से टहलने के लिए आता है, लेकिन बगैर मानक के इन्होंने 20 रुपये करना ये बहुत ही गलत है। 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पहले था, 500 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से पास बना करता था, लेकिन बगैर मानक के इन्होंने ये अनुचित कार्रवाई की है जो बिल्कुल अवैध है और बंद, ये सब खत्म होना चाहिए। आपकी बात बेहतर है। कमेटी बनती थी जिसमें DHO साहब होते थे और हॉर्टिकल्चर के DD होते थे, जिलाधिकारी महोदय होते थे, CDO होते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी कर यानी स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी के लोगों ने अपनी मनमानी करी, बकुल पब्लिक का कहना है। और आइए खान साहब से बात करते हैं। खान साहब, स्मार्ट सिटी शहर का मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्मार्ट सिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कहना चाहते हैं? हमारा यही उद्देश्य है, क्या नाम, कम से कम रेट लगाए जाए इसके लिए, पार्क में आने के लिए। हमेशा क्या नाम, उसका 5 रुपये रहा करते, एकदम 20 रुपये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिर्फ 20 रुपये से मतलब ये बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है, लोग कम आने लगे। तो आप इसका विरोध कर रहे हैं हम। भैया एक एक करके आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है, आपको भारी पड़ रहा है, बाहर घूमिए सड़कों पर, क्यों अंदर आते? नहीं, हम तो अब से आ रहे, 30 साल से आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के निर्माण में बहुत पैसा खर्च हुआ है। पार्क जो है दोबारा से उद्यान अधिकारियों के सुपुर्द करा जाना चाहिए, स्मार्ट सिटी से हटा के। जो पहले उद्यान अधिकारी चला रहे थे वो सही चला रहे थे। क्या मतलब है, इस समय कोई हस्तक्षेप नहीं है उद्यान विभाग का? कोई नहीं है हस्तक्षेप यहाँ पे, ना कोई उनका स्टाफ दिखता, अब ना कोई अधिकारी दिखते, सब यहाँ से बाहर हो। मनमानी हो रही है उद्यान अधिकारियों के सुपुर्द में। ये देख सकते हैं, पिछले 25 साल से पार्क में घूम रहे हैं और भाई साहब का कद और व्यवस्था सारी। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद।
पिछले 25 सालों से आ रहे हैं, घर से निकलते 25 साल से सुबह, लेकिन ढोल की पूरी है और इस पार्क का पूरा आनंद लेते हैं। जी सर, इस पार्क में आप आ रहे हैं, पेट तो अंदर घुसा नहीं है? क्या करें, थोड़ा बहुत हुआ था तो व्यवस्थाओं से फेल हो गया, अंदर आने नहीं देते, जबरदस्ती रोकते हैं, हड़काते हैं। 25 साल हो गए। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? इसलिए सुबह भी मुझे बहुत बुरी तरह दुत्कारा उन्होंने, बहुत बुरी तरह हड़काते हैं और धमकी देते हैं। क्या कहते हैं? 7,300 दो, नहीं तो 7,300 दो, पहले की तरह व्यवस्था की जाए, हम वैसे ही परेशान हैं। तो काफी भावुक नजर आ रहे हैं, मतलब जेब पे सीधा असर पड़ रहा है। तो देख सकते हैं राजकुमार भाई की आंखों से आंसू टपकते हुए। 7,300 रुपए एक साधारण व्यक्ति की जेब पर पड़ रहे हैं। जो रिटायरमेंट है वो तो ठीक है, झेल लेंगे, जो प्राइवेट लोग हैं आखिर में 7,300 रुपए कहाँ से लाए? नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, ये हर व्यक्ति इसको नहीं स्वीकार कर सकता। कहाँ से वो व्यवस्था करे आज की महंगाई के दौर में, और गवर्नमेंट भी जो है सुविधाएं देती है टहलने के लिए कि आप करिए, इसमें ये स्मार्ट सिटी ने गलत लगाया। कितने वर्षों से आप आ रहे लगा? यहाँ करीब 25 साल से हम आ रहे हैं। 25 वर्षों से? और उद्यान विभाग की जो सुविधाएं थी वो अब सुविधाएं कोई नहीं है, यहाँ पे गंदगी रहती है उद्यान अधिकारियों और उनकी सुपुर्दगी में ही दिया जाए, जिससे कि जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं। भैया, हमारे बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को आए दिन ये नगी पार्क का स्टाफ बदतमीजी करता है। जो हमारे सीनियर सिटीजन है और हम लोग जो है, हम लोगों के टैक्स से ये हमारा स्मार्ट सिटी के नाम से ये पार्क बना हुआ है। आए दिन हमारे सीनियर सिटीजन को शोषण करते हैं ये लोग, और इतना अथाह इन्होंने रसीद बना दी है 20-20 रुपए की टिकट। आप बताइए कहाँ से लेके आएंगे सीनियर सिटीजन? आप मुझे बताइए, ये 7,300 रुपए का क्या इनका ये लॉजिक है? आप बताइए, इतना लोड डालेंगे? सुबह डॉक्टरों से बचने के हम लोग सुबह शादी शुद्ध ताज़ा हवा खाने नगी पार्क आते हैं, और ये लोग आए दिन हमारे बुजुर्गों से और बुजुर्गों से और बहनों से हमारे से बदतमीजी करते हैं। ये इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आशा जनताओं की समस्याओं के लिए जो हम बात भी आपसे पेट्रोल चलगा, और हम अपने अंत तक, अपनी जिंदगी लड़ाई तक हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हर जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम प्रशासन का जड़ से जड़ जला देंगे। हम नगी पार्क में ताले लगा देंगे। जिला प्रशासन मुर्दाबाद। तो क्या सर, एक सेकंड, तो मैंने क्या आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप यहाँ पर भी पेट्रोल छिड़क कर आने को तैयार? बिल्कुल आएंगे। हमारे पिताजी, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारी बहन बेटियों को अगर न्याय मिलेगा तो हम यहाँ पे भी आत्महत्या करेंगे और नगी पार्क में ताले लगा देंगे। स्मार्ट सिटी मुर्दाबाद। काफी क्रांतिकारी व्यक्ति मालूम पड़ रहे हैं यहाँ पर। जी सर, क्या? देखिए, यहाँ जो अहम चीज है कि एक तो सफाई हो। टिकट एक मिनट, आपने टिकट लगाई है तो टिकट के साथ सुविधाएं ये हो कि सफाई हो, और जो टिकट की दर है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। पहले 5 रुपए की टिकट थी हमारे यहाँ, उसको 10 रुपए कर दीजिए आप। दूसरी चीज़, आपने जो हमारे यहाँ कार्ड था, एक सेकंड, जो हमारा 1 साल का कार्ड बन रहा था वो 500 रुपये का बन रहा था, और पति पत्नी का 750 रुपये का बन रहा था। आज स्थिति ये है कि 500 रुपये महीने सीनियर सिटीजन का बन रहा है 300 रुपये का, उसको थोड़ा कम किया जाए। हमारी मांग ये, और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। मियां का भाई क्या बात? मैं तो ये कहता हूँ साहब, पब्लिक के लिए केवल 5 रुपए की टिकट होनी चाहिए, जो सबके लिए आराम मिले। 5 रुपए की टिकट होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं है, और आराम मतलब जो है पब्लिक को आराम मिले। और ये समझ लो कि इतना परेशानी है कि घुसते गए ना आदमी को टेंशन पैदा होता है, बस घुसते गए। पुराने लोग हैं, पुराने लोगों का ख्याल किया जाए। राम रहीम और पाकिस्तान पे बात नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, हस्बैंड वाइफ यहाँ आ रहे हैं, वो लगभग 15,000 रुपये एक साल के खर्च करने का पॉसिबल है। इंडिया जैसी जगह में, हिंदुस्तान जैसी जगह में, अलीगढ़ जैसी जगह में 15,000 रुपये केवल शुद्ध हवा के लिए खर्च करेगा वो आदमी। आप क्या जायज समझते हैं? आप जैसे लोग तो कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? धंधा सेट है आप तो। नहीं, क्या मैं ही आता हूँ केवल यहाँ पे? बड़े उद्योगपति क्या केवल मैं ही आता हूँ यहाँ? केवल मैं ही आता हूँ यहाँ? गरीब आदमी नहीं आता? गरीब आदमी को अधिकार नहीं है यहाँ आने का क्या? आप बताइए मुझको, क्या गरीब आदमी के लिए लगाने बोर्ड के गरीब आदमी नहीं आएगा यहाँ? या केवल वही आदमी आएगा जो पैसे वाला है, जो व्यक्ति धनवान है वही आएगा इस पार्क में? ये खोला है क्या उनके लिए इन्होंने?
और ये पार्लर साहब आम पब्लिक की नहीं है, सभी की नहीं है तब तकरीबन। नहीं है सर, ये सरकार भाई आप ही बताइए, कोई भी गवर्नमेंट बनाती है, पार्क बनाती है, काय के लिए? स्वास्थ्य के लिए बनाती है, न कि पैसे के लिए थोड़ी बना रही है कि पैसा उत्पादन करना है, व्यापार थोड़ी। मेरा नाम अभय शर्मा। अभय जी, और फिर भी भयभीत हो रहे हैं आप? अरे मैं भयभीत नहीं हो रहा, मैं लड़ने के तैयार हूँ। मात्र 20 के मारे भयभीत हो रहे हैं? भयभीत नहीं, भयभीत फ्री कर पाऊंगा इसका मैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 100 फ्री होगा, हमसे लड़ाई कर लो। मुद्रा पूछ लेता हूँ स्मार्ट सिटी से कि यहाँ पर जो अखबार में हमने अगर हमारी जनता को न्याय मिला तो हम ऐसे पेड़ को झड़क के नगी पार्क में आग लगा लेंगे। हम अपनी जनता के लिए संघर्ष करेंगे। ये आप गलत शासन को अल्टीमेटम है। अगर हमारे सीनियर सिटीजन, हमारी बहन भाइयों को न्याय नहीं दिया गया तो हम नगी पार्क के अंदर ही आत्महत्या कर लेंगे। ये मानने पर पेट्रोल कहाँ से डालना है? बड़ी गंद सी महसूस हो। हाँ साहब, पेट्रोल डाल दिया हमने, हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमें हमारी जनता को, हमारी समाज को न्याय नहीं मिला। देख सकते हैं इतने उग्र लोग नाराज हो रहे हैं। पेट्रोल आखिर कहाँ से? पार्क से लेके विधानसभा से लोकसभा और जिला प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमें न्याय नहीं मिला। एक सवाल छोटा सा ये पूछ रहा था मैं कि लगभग यहाँ पर जो एक दिन में टिकट कटती हैं वो 7,000 के आसपास टिकट कटती हैं। 8 से 70,000। 7,000 टिकट एक दिन में कटती हैं। और आपका कहना ये है कि एक साल के अंदर 7,300 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, जो लगभग एक साल के अंदर 5 करोड़ रुपए की रकम बनती है। कितना पैसा स्मार्ट सिटी में खर्च हुआ था जरा आप सवाल? 22 करोड़। तो कितने साल में ये पैसा हमसे निकालना चाह रहे हैं? लगता है साल भर में वसूली अभियान होगा। तो ये स्मार्ट सिटी जो बनाया गया है वो हमारे लिए बनाया गया है या हमसे पैसे लेके बनाया जाएगा? आपकी बात बहुत बढ़िया मंडलायुक्त महोदय, बात तो इनकी ठीक है, लेकिन मेरी एक दो नक्के नहीं बल्कि कई हजार लोगों के सवाल हैं। जिलाधिकारी महोदय का सीधा हस्तक्षेप नहीं है। मंडलायुक्त महोदय देख रहे हैं स्मार्ट सिटी को और नगर निगम के कुछ लोग देख रहे हैं। जी क्या कहते हैं साहब? मेरा कहना यह है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे पार्क को स्मार्ट बनाया गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी बात है, क्या सुविधा चाहते हैं? सड़क दे दी, पानी दे दिया, आरओ दे दिया और बेहतरीन संगीत का रमणीय स्थल बना हुआ, सब बंद पड़ा है। सारी सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो टॉयलेट जो बनाए गए हैं वो बिल्कुल बेकार बनाए गए हैं, और जो टॉयलेट करने के लिए अंदर बैठ जाता है व्यक्ति, उसको ये नहीं मालूम दरवाजा कैसे खोला जाएगा और उसको अंदर ही बंद हो जाता है, उसको दम घुट जाता है उसका। दूसरी बात, पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी जब समाप्त हो जाता है तो भरने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब आप सांसद और माननीय विधायकों की गोदी में बैठते थे, जो साधारण सा काम क्यों नहीं करा देते? उनके हाथ में सब कुछ है। इसका मतलब आप कोई राजनीति करने को खड़े हुए हैं? नहीं, ये राजनीति का विषय नहीं, ये राजनीति का विषय नहीं है। आपने स्वयं कहा था ये हमारा विषय है स्मार्ट सिटी से, क्योंकि स्मार्ट सिटी को जब आप पैसे ले रहे हैं, पहली बात तो 5 रुपए से ज्यादा की टिकट नहीं होनी चाहिए। हर गेट पे 5 रुपए की टिकट हो और 500 रुपए सालाना की टिकट होनी चाहिए बस। चलिए बहुत बढ़िया। जी सर क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, इस पार्क में पहले तो शुरुआत में टिकट ही नहीं थी और सभी स्वास्थ्य के लिए यहाँ आते थे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर 5 रुपए की टिकट लगाई गई, जो कि सालों चली, लेकिन सुविधाओं के हिसाब से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिली और 5 की जगह अब 20 रुपए टिकट कर दी गई, तब भी व्यवस्था वैसी की वैसे ही है जैसे पहले थी। इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता और इसमें टिकट भी 5 रुपए का होना चाहिए। और पहले साल का पास 500 रुपए का बनता था, अब ये मांग रहे हैं 500 रुपए महीने का पास। और सीनियर सिटीजन का पहले निःशुल्क होता था, अब सीनियर सिटीजन का भी ये 300 रुपये मासिक जो है पास के कह रहे हैं। ये सब व्यवस्था बंद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग 30-40 साल से इस पार्क में आ रहे हैं। ये पार्क हमारा अपना है और हम इसे अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। धन कहना चाहता हूँ, अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि RTI डाल के कि इस पे पार्क में कितना खर्चा हुआ। 22 करोड़ हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। 22 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ तो यहाँ पे शुल्क किससे पूछ के लगा दिया इन्होंने? ये चुनाव के आचार संहिता, वो भी चुनाव के आचार संहिता होते हुए भी इन्होंने शुल्क लगा दिया। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये कालाबाजारी, धंधाखोरी नहीं हो रही अफसरों की, ये मनमानी चल रही है। ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी मिलता है कि पब्लिक पी नहीं सकती है। आपकी बहुत बढ़िया बात को मैं आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये जो टिकट लगाई हुई है, इनलीगल लगाई हुई है, हमारा देखिए विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है। यहाँ पे गरीब लोग भी आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं, डॉक्टर सबके लिए लिखते हैं या सुबह ताज़ी हवा लीजिए और सुबह पार्क में आती है। एक गरीब आदमी 20 रुपए कहाँ से लेके? ताज़ा हवा चाहिए तो 7,300 देने पड़ेंगे। ये तो क्रूरता है, अत्याचार है हम लोगों के साथ। डॉक्टर लिख दिया, जेनरिक दवाई डॉक्टर लिख के दे रहा है, सस्ती दवाई खाइए। मोदी जी कहते हैं जन औषधि खाइए, लेकिन हवा के लिए मेरे एक दोस्त हैं, वो डॉक्टर साहब बुरा ना माने, एक दोस्त है मेरे, वो कहते हैं जब डॉक्टर पर्चा लिखता है तो उसका कमीशन पहुंच जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर का सीधा कमीशन है? स्मार्ट सिटी हो सकता है, यहाँ कोई डॉक्टर यहाँ भेज रहे हैं नमकी पार्क में जब ये। और
यहाँ मजे लीजिए ताजी हवा के। ताजी हवा मात्र 7,000। सफाई की भी दिखाइए, यहाँ पर गंदगी देखिए, अपार गंदगी पड़ा हुई है, डस्टबिन भरे हुए रखा हुए। हम लोग वहाँ पर योगा करते हैं, बिल्कुल सफाई का नाम नहीं है भाई साहब। शौचालय खुले हुए नहीं है, कुत्ते आ जाते हैं, कुत्ते आने के जो है शौचालय खुले हुए नहीं है। 5 रुपए का टिकट लगना चाहिए, अब 20 रुपए का ये गलत लगाया है। ये अलीगढ़ के सबसे आर्थिक कमजोर व्यक्ति मेरे बीच में उद्योगपति और काफी कमजोर है। इनके अंडर बस इनके अंडर में भारत ही नहीं बल्कि 25 देशों के लिए माल सप्लाई जा रहा है और काफी गरीब है। 20,000 रुपए देने में असमर्थ है। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? अरे नहीं भाई, ऐसा क्या करवा रहे हो, मैं तो देने को तैयार हूँ। ये टिकट जो है इलीगल लगा रखी है और इस पर कोई वो नहीं होना चाहिए। इस अब से हम 25-30 साल से यहाँ आ रहे हैं और कोई भी टिकट नहीं थी और व्यवस्था बहुत प्रॉपर थी। उद्यान विभाग उसको बिल्कुल मेंटेन किए हुए था। अब इन्होंने यहाँ पर ये टिकट लगा दी है और 500 रुपये महीने और 300 रुपये सीनियर सिटीजन के लिए ये अव्यवहारिक है, जो कि एक अफोर्डेबल नहीं है। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है इसको। सर अब इस पर यह है कि 300 रुपये साल। आप क्या करते थे सर? मैं रिटायर्ड हूँ। हाँ सर, तो आप तो वहन कर लेंगे 20 रुपये, 7,300 रुपये। लेकिन जो प्राइवेट लोग थे जिन्हें कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, आखिर वो उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जो कम से कम जो है जो सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए फ्री होना चाहिए और जो जनरल टिकट है वो 500 रुपये साल का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत आप देख सकते हैं, मुझे तो लगता है आप दोनों ही भाई। नहीं भाई तो नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड। क्या कहना चाहते हैं? मैं कई सालों से बरसों से आ रहा हूँ पार्क में घूमने स्वस्थ होने के लिए, और स्वस्थ होने से रोका जा रहा है। गवर्नमेंट सुविधा दे रही है कि हॉस्पिटलों में इलाज फ्री और 5 लाख रुपए का वो भी इलाज फ्री, लेकिन इसे स्वस्थ होने के लिए पार्क में आने के रोके जा रहा है। ये किस लिए? यानी कोई मेरा नाम गंगा प्रसाद है। गंगा प्रसाद जी, आपकी बात बहुत भारी भरकम है और कम शब्दों में अच्छी बात कही। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जहीर अहमद है। जहीर भाई, वाह, गंगा जमनी तहजीब का मिलन होते हुए देख रहा हूँ। वाह जहीर भाई, बहुत अच्छी बात कही है। जी जहीर भाई, ये जो शुल्क लगाया है 20 रुपये, ये नाजायज है और किसी पे है किसी पे नहीं है। कम से कम शुल्क लगाया जाए कि 5 रुपये का टिकट हो तो वो बेहतर होगा। चलिए जहीर भाई, बहुत बहुत पुरखुलूस मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपनी बात को रखा और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए, कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई हैं। आइए महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। सीनियर सिटीजन को कोई बेनिफिट नहीं है, ये सबसे गलत बात। यहाँ कौन सा पार्क है जिसमें घूमने जाएं? सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं, वो भी नकवी पार्क, और यहाँ पे भी टिकट 20 रुपये टिकट तो बहुत कॉस्टली है और सीनियर सिटीजन का कोई कंसिडरेशन नहीं है। जी मैडम, 20 रुपये पर क्या कहेंगे? हाँ, 20 रुपये तो टिकट ज़्यादा है और सीनियर सिटीजन को तो फ्री होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ करने नहीं आते कि पिकनिक मनाने आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं वो इतनी गंदगी करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा तो इस चीज़ को देखना चाहिए। 20 रुपये टिकट ज़्यादा है, आप एनुअल भी ज़्यादा ही ले रहे हैं। आप एनुअली जो भी लेना है आपको वो लें और यहाँ पे थोड़ी अव्यवस्था है उसको ठीक करें। 20 रुपये टिकट ज़्यादा है, आप एनुअल भी ज़्यादा ही ले रहे हैं। आप एनुअली जो भी लेना है आपको वो लें और यहाँ पे थोड़ी अव्यवस्था है उसको ठीक करें। मतलब अनुशासन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे कि यहाँ सभी लोगों को सुविधा है, ऐसा नहीं किसी एक वर्ग को, सभी लोगों को। चलिए, बहुत मैं ये विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ अपना अलीगढ़ प्रशासन पर कि जो 20 रुपये का टिकट 500 रुपये महीने का पास लगातार लगाया जा रहा है, दबाव बना रहे हैं, उसके लिए हमें ये पता करने की आवश्यकता है कि ये पैसा नगर निगम में जमा हो रहा है या स्मार्ट सिटी के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने खाते में जमा कर रहे हैं। हम ऑडिट में क्या मांगेंगे? हम एक RTI लेके जानकारी चाहेंगे कि हमें नगर निगम ये बताए कि क्या ये पैसा जो ये कहाँ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ गोलमाल हो रहा है, यहाँ उगाही हो रही है पैसे की, यहाँ पर जो बदमाशी चल रही है उस पर प्रशासन गौर करे और जो हमारा पिछले 15 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहा है उस पर सुनवाई करे, ये हमारी मांग है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। एक सज्जन और भी साथ में और बात करते हैं। जी, क्या कहते हैं 20 रुपये पर आप? देखिए, 20 रुपये का जो शुल्क है वो निर्धारित शुल्क अभी किया गया है। सरकार ने 20 रुपये नहीं किए कम और 5 रुपये नहीं आए तो हम सब लोग अपने कपड़े सरकार को और यहाँ के प्रशासन को दान में दे देंगे। मेरी उम्र 77 ईयर है, 77, और उसके बाद भी स्वस्थ है। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और स्वस्थ हो, लंबी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो आप यहाँ से कलेक्शन कर रहे हैं लोगों के व्यूज़ को, ये जितने छोटे छोटे ग्रुप हैं उन सबके पास जाके करिए। ये गैदरिंग से कुछ नहीं होगा।
ये गैदरिंग तो ये इकट्ठी हो जाती है और कुछ भी नारे लगाने लगती है। जितने छोटे छोटे ग्रुप हैं उन सब के व्यूज़ लीजिए और वो आपका मुझे सुझाव अच्छा लगा और यकीनन मैं अगली बार इसकी काम को करूँ। थैंक यू सर। 20 रुपये पर क्या कहेंगे सर? 20 रुपये के सिर्फ ये कहेंगे कि सीनियर सिटीजन का साल भर का वो बनाएं, कार्ड बनाएं, साल भर का जो भी चार्जेस लेने हो लें, 300 लें, 500 लें, 1000 लें, जो भी लें, लेकिन साल भर का, ये महीने का नहीं। महीने का सीनियर सिटीजन से लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान्यवर उन्हें तो 7300 रुपये चाहिए। गरीब वृद्ध आदमी कहाँ से देंगे? आप तो सरकारी रिटायरमेंट है, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं वृद्ध हैं वो कहाँ से देंगे? दूसरी बात ये है, बच्चों का 5 साल तक फ्री करें, 5 साल से ऊपर फ्री नहीं करें, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल का कर रखा है उसमें 15 साल तक के बच्चियाँ आ जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ नाम जान सकता हूँ? अनिल कुमार मल्होत्रा। जी सर, मल्होत्रा साहब। चाचा धर्मवीर सिंह। जी सर। हम 20 साल से इस पार्क में आ रहे हैं। पहले भी वो पास बनते थे, पर आज की तारीख में इन्होंने जो लगाई है व्यवस्था वो बड़ी गलत है। 20 रुपये रोज कहाँ से कोई देगा? क्या हिटलर शाही करेंगे अंग्रेजों को? ब्रिटिश सरकार हाँ, ये तरीके से दमनकारी नीतियाँ चल रही। ये दमनकारी नीतियाँ ही हैं। मतलब एक सीनियर सिटीजन तक को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। बच्चे तो अलग रहे, मतलब हिटलर शाही है। जी, उम्र क्या है सर? मेरी है 77। मान्यवर जो भी सरकारी मुलाजिम देख रहे हैं, मुझे पता है सारे वीडियो आप देख रहे हैं और सबके मन की बात टटोल रहे हैं, लेकिन बेशर्मी की बात तो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर। यहाँ पर श्रमिक भी है और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, यकीनन जो आपकी कुर्सियों को भी हिला सकते हैं। जी सर, क्या कहते हैं चाचा? बिल्कुल सही बात है जो है आप जो कह रहे हैं। सीनियर सिटीजन पे तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, फ्री होनी चाहिए सीनियर सिटीजन, और हमेशा फ्री होते रहे हैं। सर आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 75। 75। कमाल कर दिया। हाँ, और अभी चलना है आगे थोड़ा सा। अरे थोड़ी पूरा बहुत करिए सैकड़ा। हाजी साहब, भाई साहब ये जो है इन्होंने जो पार्क में जो पैसे लगा रखे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। और सीनियर सिटीजन तो फ्री होने चाहिए, और बाकी पैसे भी जो हों या साल भर का जो पास हो वो कम पैसों का हो, 10 रुपये हो, 5 रुपये हो। और फिर उसमें तो इन्होंने पैसे गलत लगा रखे हैं। ये तो क्या कहते हैं, पार्क वगैरह में घूमने का तो कहीं चार्ज होता ही नहीं है। पता चला सुबह के टाइम में जो आदमी घूमने आता है उसमें भी टैक्स लगा दिया। ये कोई पोत थोड़ी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम संजीव तायल है। जी सर। पपेंद्र वासुरे। अरे पपेंद्र जी, पीहू पीहू करते हुए तभी आवाज आ रही थी आपकी। यस सर। बोल दीजिए। बोलना ये है कि यहाँ पर टिकट लगनी चाहिए और सख्ती से लगनी चाहिए टिकट। यहाँ पे लोग पास भी नहीं बनवाते हैं, ना पैसे खर्च करते हैं। पार्क सफाई नाम की पार्क में कोई व्यवस्था नहीं है। लेटरिन बाथरूम वगैरह सब बंदे पड़े हुए हैं। मेरा बॉबी बजाज और मैं यहाँ लगभग 15 साल से निःशुल्क योगा करा रहे हैं। हमारी क्लास में यहाँ जो स्ट्रेंथ 50-60 लोगों की होती थी, आज आप देख रहे हो 25-30 लोग रह गए। ये सब स्मार्ट सिटी कारण हुआ है। इतनी महंगी टिकट लगा दी, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 7300 रुपये साल का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जनरल मध्यम वर्ग इसको नहीं सहन कर पा रहा। महिलाएं आती थी, महिलाएं नहीं आ रही। वैसे हमारी सरकार योग को प्रमोट कर रही है और यहाँ योग के लिए हम लोगों को परेशानी हो रही है। मेरी स्मार्ट सिटी के कमिश्नर और वहाँ सभी से गुजारिश है, सीनियर सिटीजन के अलावा योग साधकों को और निःशुल्क किया जाए यहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से आते हैं। हम लोग यहाँ पार्क के लिए दे रहे हैं और लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब हम लोगों पर इतना टिकट लगेगी, इतना महंगा होगा, तो हम क्या करेंगे भाई? वैसे सरकार स्वास्थ्य के लिए इतना आगे बढ़ा रही है, सबको क्या स्वास्थ्य है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को आखिर जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार देखिए स्मार्ट सिटी है जो इतना महंगा इसने टिकट लगाया और ये जो परेशानी हो। इसके अलावा आप देखो ये